स्टूडेंट्स, आई एम शाइस्ता खान। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ऐसी क्वांटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का फिजिकल क्वांटिटी। लाइक लेंथ, वेट, टेम्परेचर, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा। ओके, फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जिसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं लेंथ है, मास है आपका, टाइम, टेम्परेचर, जिसमें कहीं भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अदर हैंड जो सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और उसका एग्जांपल है लाइक फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसे टूल्स जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्टिवली मेजर कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका एक स्टैंडर्ड होता है और जिस सेट ऑफ यूनिट्स का स्टैंडर्डाइज एक वैल्यू होती है जो पूरे वर्ल्ड में सेम होती है। अगर कोई भी चीज़ जो है 1 kg यहाँ पे है तो वो अदर कंट्री में भी उसको 1 kg ही बोला जाएगा। उसको डिनोट करने के लिए कोई और यूनिट नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, तो ऐसी यूनिट्स, जो ऐसे टूल्स जो फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्टिवली मेजर करते हैं, इट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। और सिस्टम ऑफ यूनिट का जो स्टैंडर्डाइज जो वो है SI। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, और इसके 2 टाइप होते हैं, MKS एंड CGS। M और C जो होता है वो आपके लेंथ को डिनोट करता है, K और G जो होता है वो वेट को डिनोट करता है, S जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस हमें क्या बता रहा है? इट इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड्स टू डायरेक्शन। अब हमें डेफिनेशन में क्या क्या चीजें पता चली। पहले तो ये पता चली कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मूवमेंट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रही है तो जो उसने ट्रैवल किया है, जो उसका पाथ है, उसकी जो लेंथ है, वो उसका क्या होगा? डिस्टेंस। वो उसका क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? जब मैंने ये बोला कि इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल d से। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इस पे कोई भी एरो नहीं लगाएंगे। ओके, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का वो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, बस वो पॉजिटिव होगा, ना वो नेगेटिव होगा और ना ही वो कभी 0 होगा। क्योंकि कोई भी मूविंग बॉडी है तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ लेंथ को ट्रेवल करेगी ही करेगी, चाहे वो छोटा से छोटा लेंथ क्यों ना हो। तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वो कभी 0 नहीं होगा। और इसका जो SI यूनिट होगा वो स्मॉल m होगा। क्या होगा? स्मॉल m। अब जो दूसरी बात ये है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? पाथ पे डिपेंड करती है। ठीक, अब कैसे करती है चलिए देखते हैं हम एग्जांपल से। अब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या किया? वो
ए से ये बी तक पहुंचा, ठीक है, और ए से बी तक जाने के लिए उसने क्या किया, 7 मीटर चला, ठीक। फिर वो बी से सी पहुंचा तो उसने कितना ट्रैवल किया, 5 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है, ट्रैवल किया। तो ए से लेकर सी तक पहुंचने में उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, वो हम कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है हमारा 7 मीटर और प्लस बी सी हमारा कितना है 5 मीटर। तो ये कितना टोटल हो गया, ये हो गया हमारा 12 मीटर। तो जो बॉडी है हमारी वो कितना ट्रेवल करी, टोटल ट्रैवलिंग उसने कितनी की, 12 मीटर, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये पार्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि इसको हमको मेजर करने के लिए हम ये जैसे जैसे इसने ट्रैवल किया है हम वैसे वैसे उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर इसने ए से बी तक इसने लीनियर एक लाइन में ट्रैवल किया है तो उसको हमने निकाला, फिर बी से सी तक ये अपवर्ड गया है तो हमने उसको निकाला। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं करना क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, वो किधर भी जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम क्या करें, सिर्फ उसके जो जितना वो पाथ उसने ट्रैवल किया है बस उसकी लेंथ हम ले रहे हैं, ठीक है। वो चाहे सी से डी पर जाए हम उसकी भी लेंथ ले लेंगे कि वो 3 मीटर चला है। बस हम सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम जितना वो पाथ चला होगा बस हम उस पाथ का ही टोटल करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, लाइक कि जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, लाइक कि ये कार है, ठीक है, ये ए पॉइंट से चली कहाँ गई, बी पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया आपका शॉप, बी पॉइंट क्या हो गया, शॉप। ये यहां से 10 किलोमीटर चली, कहाँ पहुंची, ए से बी पहुंची। ए से बी तो उसने कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। फिर वो रिटर्न बी से ए आई। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो बी से ए आई तो फिर से उतना ही ट्रैवलिंग उसने की होगी, कितना, 10 किलोमीटर। तो इस जो कार है उसने कितनी टोटल ट्रैवलिंग की, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर उसने ट्रैवलिंग की, ओके, ठीक है। इसमें हमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लियर हो गया। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जितना ट्रैवलिंग कर रहा है उस ट्रैवलिंग के उसके पाथ का फुल लेंथ, टोटल लेंथ हमको लेना होगा जो उसका टोटल डिस्टेंस हमें बताएगा, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं कहीं भी किसी भी मैग्नीट्यूड के आगे मैंने क्या लिखा है, उसका यूनिट लिखा है। यूनिट हमेशा लिखना बहुत जरूरी है, चाहे उसका आंसर हो या आप कोई भी मैग्नीट्यूड शो कर रहे हो तो उसका, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो इसका मतलब है क्या है कि वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम डिस्टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो हमें बोल रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट विथ रिगार्ड्स टू डायरेक्शन, ठीक है। पहले तो हम ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसके बारे में बात करें, फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन, ओके। लाइक इसने बोला कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन,
पहली बात तो इसको हम डिनोट करेंगे एस से, और क्योंकि ये क्या है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए हम एस के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। ओके, फिर इसके बाद इसने क्या बोला, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना हो गया। क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये इसका जो यूनिट होता है वो भी, इसका भी यूनिट मीटर होता है। ठीक, और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अब लाइक कि फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई भी कार है, ठीक, वो ए पॉइंट से चली, कहां पहुंची, बी पॉइंट पे। ठीक, ए से बी जाने के लिए उसने कितना ट्रैवलिंग की, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने किया 15 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद वो बी से कहाँ आया, सी पॉइंट पे। कहाँ आया, बी से सी पॉइंट पे। यहाँ पे इसने कितना ट्रैवलिंग की, यहाँ सी पॉइंट पे आने के लिए इसने ट्रैवलिंग की 5 किलोमीटर। ओके, तो हमको क्या बोल रहा है, हमको ये बोल रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसका फाइनल पोजीशन क्या है, सी, और इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, ए। ठीक है, फाइनल पोजीशन इसका हो गया आपका, तो इसने कितना चला, पहले इसने चला 15 किलोमीटर, उसके बाद ये चला 5 किलोमीटर, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, 10। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10। ये कितना चला, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मिला हमें, 10 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो भी हो सकता है। अब जीरो किस कंडीशन में होगा, जब इसका ये सी पॉइंट पे ना आके ये सीधे कहाँ आ जाए, ए पॉइंट पे। कहाँ आ जाए, ये ए पॉइंट पे, और जब ए पॉइंट पे आएगा तो ये कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जब भी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होगा, उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन सेम होगा, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लाइक कि कोई भी बॉय है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक सर्कल में। क्या कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, और उसने यहाँ ओ पॉइंट से शुरू किया मूव करना। ठीक, और वो मूव करके कहाँ पहुंच रहा है, फिर से ओ पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो उस टाइम पे उसका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या होगा, दोनों ही ओ पॉइंट होगा, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मैंने बता दिया आपको, और वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कब जीरो होगा, मैंने वो भी आपको बता दिया। अब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, अब मैं उसका एग्जांपल आपको दूंगी। लाइक कि कोई एक पाथ है जिसको हमने क्या किया है, स्केल में डिवाइड किया है। लाइक कि ये है ओ पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट गया। ठीक, ये ओ से ए जाने में उसको कितना
5 मीटर चला वो, ए से बी जाने में उसको कितना लगेगा, 7 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब ओ से ए जाने में या तो वो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, या तो ये इस तरह हाफ सर्कल से जाए, या तो ये और बढ़ाते हुए इधर होते हुए जाए, या इससे भी ज्यादा ऐसे जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ओनली 5 मीटर हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 मीटर। वो कितना भी बड़ा रूट ले ले, कितना भी बड़ा रास्ता ले ए तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिर्फ 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ, एंड फाइनल पोजीशन क्या है, ए, और ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर ही है, ठीक। चाहे वो जितने भी बड़े रूट से आ रहा हो, 5 मीटर होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। हाँ, भले उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, भले उसका डिस्टेंस, क्योंकि वो मैंने आपको बोला कि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो पाथ डिपेंडेंट के लिए हमको इसका पूरा टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा कि उस बॉडी ने इस पूरे पाथ में कितना चला है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, इस पाथ की पूरी लेंथ कितनी है, वो उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी भी रास्ते से जाइए, कैसे भी जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बस फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, हम उसको जरूर ट्राई करेंगे कि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। आई थिंक मैंने यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।